जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा नमन है। श्याम बाबा के श्री चरणों में दो शब्द, मेरे मालिक। मैं चलती चली गई, रास्ते मिलते गए, राह के जो भी कांटे थे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं, आशीर्वाद है आपका मेरे श्याम, वरना उसी राह पर जाने कितने फिसलते गए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भक्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा चमत्कार सुना है जहां 4-5 दिन तक लापता माता पिता अचानक अपने आप मिल जाए और जिस इंसान ने उनकी जान बचाई हो वो इंसान असल में वहां रहता ही ना हो? क्या सच में खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने खुद आ जाते हैं? आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा अनुभव है जिसने विश्वास को हकीकत में बदल दिया। कहा जाता है जब इंसान हर दरवाजे से हार जाता है तब श्याम अपने दरबार का दरवाजा खोल देते हैं। इस सत्य घटना का अनुभव कनिका नाम की एक लड़की को हुआ जो ग्रेटर नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। कनिका जी श्याम प्रेमी है, बहुत सीधी साधी, समझदार और भगवान में विश्वास रखने वाली लड़की। उनके माता पिता मथुरा में रहते हैं और खास बात यह है कि उनके माता पिता खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। जब भी समय मिलता उनके पिताजी, कनिका जी के पिताजी पूरे परिवार के साथ खाटू धाम दर्शन करने जरूर जाते। घर में हर सुबह शाम श्याम बाबा की आरती होती, जोत होती और बच्चे तो देखो वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं और इसी से कनिका जी के मन में भी श्याम भक्ति धीरे धीरे अपने आप ही उपज गई। अब आज के समय में जब कनिका जी अकेली रहती हैं, नोएडा जॉब के लिए उनको अकेले रहना पड़ता है, बट तब भी वो सुबह शाम बाबा की पूजा जरूर करती हैं। अपने माता पिता की तरह ही वो पूरी तरह खाटू श्याम बाबा के ऊपर आश्रित है। उनका प्रेम भाव मतलब बहुत ही उच्च कोटि का है। अच्छा, उनके माता पिता भी, क्योंकि देखो माता पिता को बच्चों का ख्याल होता है और बच्चों को माता पिता का। उनके माता पिता भी जब भी बाबा की जोत करते तो हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि हे श्याम, हमारी बेटी अकेली रहती है, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। कनिका जी को जॉब करते समय काफी समय हो गया था और बढ़िया उनका काम वगैरह सब चल रहा था, पर जब भी उन्हें छुट्टी मिलती वो अपने माता पिता से मिलने चली आती थी मथुरा। समय, भक्ति सब ठीक ठाक चल रहा था, पर कभी कभी जीवन में ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कर्मों की वजह से होती हैं या प्रभु की भक्ति का प्रचार करने के लिए होती है या उनकी शक्ति हमें दिखाने के लिए होती है। ऐसा ही कुछ कनिका जी के जीवन में हुआ, जो आज भी जब कनिका जी याद करती है ना तो उनकी आंखों से ऐसे झरझर आंसू बहते, मैं आपको बता नहीं सकती। एक दिन कनिका जी के पिताजी ने सोचा कि क्यों ना हरिद्वार जाकर गंगा स्नान किया जाए। उन्होंने कनिका जी से पूछा, पर ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से कनिका जी ने कहा कि आप दोनों चले जाओ, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। और फिर उनके माता पिता हरिद्वार के लिए निकल गए। सब कुछ बहुत बढ़िया था, बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य था। कनिका जी रोज फोन करके उनका हालचाल पूछती थी। उनके माता पिता ने बढ़िया गंगा स्नान किया और फिर एक रात को मथुरा लौटने के लिए वो एक बस में बैठ गए। लेकिन अगली सुबह जब कनिका जी ने अपने पिताजी को फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई नेटवर्क की इशू होगा, लेकिन जब दोपहर तक भी कॉल नहीं आया तो उनको कुछ अजीब सा लगा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि उनके माता पिता घर पहुंच जाए और आते उनको कॉल ना करे। उनके दिल में कुछ डर सा बैठ गया। उन्होंने सोचा कि पापा ने घर पहुंचकर मुझे फोन क्यों नहीं किया। ऐसा तो कभी होता नहीं भाई, उनका तो होता है कि जब वो चलते हैं कहीं से तब फोन करते हैं, जब पहुंच जाते हैं तो फोन करते हैं, बीच में भी 2-3 फोन आ जाते हैं। बट आज ऐसा क्या हुआ कि रात को जब बस में बैठ रहे थे तब तो फोन किया, पर उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है। कुछ समय बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले जो उनके पापा के एक दोस्त थे, उनके अंकल लगते थे, उनको फोन किया और उनको बोला कि चाचा जी आप घर जाके एक बार देख कर आओ, पापा ने मुझे फोन नहीं किया और उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब वो अंकल गए और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि बेटा आपके मम्मी पापा तो अभी तक घर ही नहीं आए हैं, आपके घर पे तो ताला लगा हुआ है।
बस ये सुन के कनिका जी का मन बहुत बेचैन हो गया और जो उनकी बेचैनी थी अब वो डर में बदल चुकी थी। वो तुरंत ही नोएडा से मथुरा के लिए निकली। मथुरा पहुंची, घर पे पूरा दिन इंतजार किया, लेकिन माता पिता की कोई खबर नहीं आई। शाम होते होते वो पुलिस स्टेशन पहुंची, क्योंकि भाई 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे, उनके माता पिता को कोई खबर नहीं थी और उन्होंने अपने माता पिता की फोटो दिखा के सारी बात बताई। तब इंस्पेक्टर साहब ने जो कहा उसे सुनकर कनिका जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और रुड़की के अस्पताल में जाके आप देख सकते हैं। अब ये सुनते ही कनिका जी वहीं फूट फूट कर रोने लगे। उनके हालात ऐसे हो गए जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। तब जो उनके अंकल उनके साथ आए थे, उन्होंने कनिका जी को संभाला, समझाया और कहा कि अभी तो रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह ही हम 5 बजे वाली बस से निकल जाएंगे। कनिका जी रोते हुए घर वापस आई। घर में उनके रिश्तेदार वगैरह काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, आस पड़ोस के भी। पर कनिका जी उस समय इस हालात में ही नहीं थी कि किसी से बात कर सके। वो बहुत 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 ज्यादा डिप्रेशन में थी। उन्होंने किसी से जरा सी भी बात नहीं की। वो सीधा अपने जो उनके पिताजी का मंदिर बना हुआ था खाटू श्याम बाबा का, वो वहीं जाके बैठ गई। बाबा के सामने जाके बैठ गई और बाबा का ध्यान करने लगी। मन ही मन बस जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम रट रही है। वो मन ही मन बाबा को कह रही थी, बाबा मेरे माता पिता की रक्षा करो, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ मत होने देना बाबा, मुझे अनाथ मत होने देना। रो रही है, फूट रही है और मतलब समझ ही नहीं आ रहा। और रोते 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 कब उन्हें नींद आ गई पता ही नहीं चला। वो बाबा के सामने वहीं की वहीं लेट गए। और फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कनिका जी को एक सपना आया। एक तेज प्रकाश था सपने में और उसमें एक दिव्य स्वर था और वो जो आवाज थी वो बोल रही थी, डर मत बेटी, तेरे माता पिता सुरक्षित है, विश्वास रख, शाम तेरे साथ है। बस सुबह होते ही उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि जो रात का सपना था, जो वो आवाज थी, दिव्य आवाज, वो उनके कानों में गूंज रही थी। पर क्या होता है ना, कलयुग के अंदर है ना, हमारा मन है ना, हमें शांति से रहने नहीं देता। ये कलयुग हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। अब वो थोड़ी सी परेशान तो थी कि भाई सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। और जब तक उनके माता पिता उन्हें दिखे नहीं, मिले नहीं, वो कैसे सब्र करे कि सब ठीक है। सुबह वो बहुत जल्दी उठ गई और अंकल के साथ रुड़की चली गई। पर बस में बैठे बैठे उस दिव्य आवाज के सहारे उन्हें ये विश्वास था कि मेरे माता पिता सही हैं और अब मैं रुड़की जा रही हूँ ना, तो वो हॉस्पिटल में मुझे ठीक मिल जाएंगे। अब वो बढ़िया रुड़की पहुंची, अस्पताल गई, कोई खबर नहीं मिली, पुलिस स्टेशन सब जगह ढूंढा, पर उनके माता पिता का कहीं बिल्कुल पता नहीं चला। फिर वो लोग अब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उस जगह भी गए, पर वहां पे भी कोई खोज खबर नहीं हुई। अब इतना सब होने के बाद अब कनिका जी का दिल बैठ रहा था। मतलब बताओ, देखो बस से चले हैं, बस का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गए हैं, नहीं मिले, पुलिस स्टेशन गए, कोई खबर नहीं। वो मन ही मन बस अपने श्याम बाबा को याद कर रही थी, उन्हीं का नाम रटे जा रही थी। वो दोबारा पुलिस स्टेशन गए, घायलों को देखा, यहाँ तक कि मरने वालों की लिस्ट तक चेक की, पर उनके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। समझो, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा हार जाता है ना, तब वो मरने वालों की लिस्ट को देखता है, वरना उसका विश्वास कहता है कि नहीं, मेरे अपने ठीक है, मेरे अपने ठीक है। कहीं भी जब उनके माता पिता की कोई खबर नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला, तो उस समय एक बार तो कनिका जी को लगा कि सब खत्म हो गया है। वो अपनी जिंदगी से, सब चीजों से हार गई, वापस मथुरा आ गई। मथुरा में भी वो बार बार पुलिस स्टेशन फोन कर रही थी, पुलिस स्टेशन जा रही थी, पर उनके माता पिता का कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। वो सारा दिन खाटू श्याम जी के सामने दीपक जला के बैठी रहती, बस उन्हीं का नाम जपती रहती, बस अपने बाबा से, क्योंकि देखो अब उनके पास कोई और सहारा ही नहीं था। श्याम बाबा ही अब एक उनकी लास्ट होप थे, है ना। और एक कहते हैं ना, भक्तों के लिए एक लाइन सबसे ज्यादा होती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब हमें लगे ना बस अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, हम चारों तरफ से हार चुके हैं, उस समय श्याम बाबा ही होते हैं जो हमारे जीवन में एक उम्मीद की रोशनी जगाते हैं, है ना। घर में बहुत रिश्तेदार आए हुए थे और जो कनिका जी को संभाल रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि नहीं सब ठीक होगा, ठीक होगा, पर
उनका किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था। वो चुपचाप सारा दिन बस अपने मंदिर में बाबा के सामने ही बैठी रहती। कनिका जी 5 दिनों तक बस बाबा के सामने बैठकर रोती रही और दीप उन्होंने बुझने नहीं दिए। दीप नॉन स्टॉप जल रहा था। कुछ कनिका जी खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी। बस उन्हें लग रहा था कि बाबा मुझे अनाथ मत होने देना, पूरी दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, कोई भाई बहन कोई और नहीं है, रिश्तेदार आज है बात कर रहे हैं, कल कुछ नहीं पता। बाबा मेरा जिंदगी में सिर्फ एक सहारा आप हो और आपके बाद मेरे माता पिता। अब मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता। सब उनको समझा रहे थे, बट कनिका जी सिर्फ अपने बाबा की तरफ देख रही थी। और पता है, जब एक भक्त बड़ी आग भरी नजरों से बाबा की तरफ देखता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ बाबा उस नजर को कभी हटा ही नहीं सकते हैं। बाबा भक्त की सुनते ही हैं। कहते हैं ना, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती उसकी फरियाद शाम तक जरूर पहुंचती है। 5 दिन गुजर गए। छठे दिन सुबह ही 7 बजे फोन की घंटी बजी। मतलब कनिका जी ने जब फोन देखा तो उस पे लिखा हुआ आ रहा था पापा। कनिका जी के हाथ कांप गए, मतलब उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से उनके पापा की आवाज आई, बेटा हम मथुरा बस स्टैंड पे खड़े हैं, हमें आके ले जाओ, यहाँ पे कोई सवारी नहीं मिल रही। बस ये सुनते के साथ ही उनके मतलब एक बार को तो उनका दिल से ही रुक गया। आंसू ऐसे टप 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 टप, वो बता नहीं सकते हैं कि वो क्या मूवमेंट था। मतलब देखो, आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और अचानक से वो आ जाए तो आपके दिल का हाल क्या होगा, है ना। दुनिया की जिस तरह से मान लो अगर किसी को सांस ना मिले, मुंह बंद कर दिया जाए और वो कितना तड़पेगा सांस के लिए, पर जैसे ही उसे सांस मिलती है ना तो वो कितनी जल्दी हाफ के सांस लेता है, क्योंकि उस समय उसको उसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ऐसे ही कनिका जी के साथ हुआ। वो दौड़ती हुई अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पे पहुंची और वहां उसके सामने उनके माता पिता दोनों जिंदा सुरक्षित सही सलामत खड़े थे। कनिका जी उन्हें देखकर मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो दोनों के गले लगी और वहीं स्टैंड पे फूट कर रोने लगी। मतलब उस समय ऐसा था कि हर कोई आसपास वाला बस उन्हें ही देख रहा था। कईयों को लगता है ना, पता नहीं एकदम ही क्या हो गया है। बट उस समय कनिका जी का जो मन का भाव था, जो उनका इतने दिनों का प्रेम था ना, वो फूट के बाहर आ रहा था। खैर ऐसे तैसे अंकल ने, मम्मी पापा ने कनिका जी को संभाला, समझाया और घर लेकर आए। घर आने के बाद जब सब थोड़ा सा शांत हुआ, तब उनके माता पिता ने जो बताया वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें बताया कि उन्हें भी बहुत चोट लगी थी। जैसे ही बस गिरी वो उछलकर दूर नीचे गड्ढे में गिर गए थे और वो जो गड्ढा था वो बहुत गहरा था। वो बहुत आवाज लगा रहे थे पर किसी ने भी उन्हें नहीं सुना। वो वही उस गड्ढे में 2 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे। जंगल से उन्हें जंगली जानवरों की आवाजें आती और वो बस वहीं बैठे बैठे अपने श्याम बाबा को याद करते रहते। उन्होंने बचने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी, क्योंकि चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। ना कोई आदमी की जात, ना खाना ना पीना। वो तो अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे थे। उन्हें तो लग रहे थे बस अब प्राण उड़ने ही वाले हैं। भूख प्यास डर से बेहाल, बेहोशी की हालत में वो दोनों पड़े हुए थे। और तभी उन्हें एहसास हुआ जैसे कोई गड्ढे में से उन्हें बाहर लेकर आया है। उसने मतलब एक था कि जैसे वो एक होता ना अचेत से में पड़े थे और उन्होंने बस आधा अधूरा सा कुछ देखा कि उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उनको गड्ढे में से बाहर निकाला है। और उन्हें गड्ढे से जैसे ही बाहर निकाला, उसके बाद जब उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि वो एक साफ सुथरे से फ्लैट में किसी के घर में थे और एक अजनबी इंसान उनकी सेवा कर रहा था। वो व्यक्ति बहुत शांत था, चेहरे पे एक अलग ही तेज और बहुत सरल। उस घर में हर समय हर जगह इत्र की बड़ी खुशबू रहती थी, बहुत तेज इत्र की खुशबू। और उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वो खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं और भक्तों द्वारा अर्पित इत्र ही इतना खुशबू देता है। उसके बाद कनिका जी के पिताजी बोले कि हमने तुम्हें फोन करने की भी बहुत कोशिश की पर हमारा फोन काम नहीं कर रहा था और वो व्यक्ति जो थे वो पूजा पाठ वाले व्यक्ति थे, वो मोबाइल फोन यूज ही नहीं करते थे।
आज जब हम कुछ ठीक हुए तो कल रात उन्होंने हमें मथुरा बस में बिठा दिया और बस में ही उन्होंने फोन को चार्ज किया, किसी व्यक्ति ने फोन को ठीक किया और यहाँ स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले फोन को चार्ज करके कनिका जी को ही फोन किया। कनिका जी बहुत खुश थी। उनके माता पिता के घर आते ही बधाई देने वाले और हाल चाल पूछने वाले लोगों की तो जैसे भीड़ सी लग गई, क्योंकि हर किसी को पता बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतने दिनों बाद आए, किस तरह से मिले, हर कोई आ रहा था। और इस तरह काफी दिन निकल गए। जब कुछ फुर्सत थी मिली तो कनिका जी ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं उन अंकल से मिलना चाहती हूँ, मैं उन्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ और अगर वो नहीं होते तो कुछ का कुछ हो जाता और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाह, मेरा प्रेम, मेरे माता पिता उन्होंने मुझे लौटाए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ, तो कल सुबह ही हम साथ में चलेंगे। अब कनिका जी के पिताजी ने हाँ भर दी। कनिका जी के पिताजी, माता जी, कनिका जी और वो जो बगल के चाचा जी थे, वो सारे के सारे गाड़ी में बैठ के वहां पे रुड़की में पहुंच गए। जैसे जैसे उनके पिता ने रास्ता बताया था वो वैसे वैसे वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंचकर उन्होंने बोला कि भाई यही बिल्डिंग है, इसके तीसरी मंजिल पे वो थे। वहां पहुंचकर जो हुआ ना, अब असली चमत्कार तो वो है, मतलब अभी तक जितनी स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, उनके पिता का बचना या सही सलामत घर आना, ये चमत्कार नहीं था। अब सुनो मेरे श्याम बाबा का चमत्कार था क्या। हुआ क्या, अगले दिन ही कनिका अपने माता पिता के साथ रुड़की में उसी फ्लैट के पास पहुंच गई। वहां जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने उन्हें रोका। तब कनिका जी ने बताया कि उन्हें तीसरी मंजिल वाले जो अंकल जी हैं उनसे मिलना है, इसलिए ऊपर जा रहे हैं। तो इस पर गार्ड ने कहा कि ये बिल्डिंग पिछले 1 साल से खाली पड़ी है, यहाँ कोई नहीं रहता। कनिका जी ने अपने पिता से पूछा कि पापा कहीं आप कोई गलत जगह तो नहीं लिए हैं, पर उनके माता पिता बिल्कुल श्योर थे कि यही बिल्डिंग थी, यहीं पे हम थे, क्योंकि वो बालकनी में बैठ के आसपास देखते रहते थे और उनको बहुत अच्छे से वो याद थी। वो व्यक्ति भी जब उनको नीचे उतार के लेकर आया तो आसपास का सारी चीज उन्होंने बहुत अच्छे से देखी थी। कनिका ने गार्ड से आग्रह करके तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। वहां जाकर जब देखा तो कोई भी नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था। उसके पिता ने जब वो फ्लैट खोला तो उन्होंने देखा कि वहां इत्र की खुशबू अभी भी आ रही थी। सब हैरान थे, जब वहां कोई रहता नहीं, कोई आता जाता नहीं, तो इत्र की इतनी तेज खुशबू कैसे आ सकती है। सबकी आंखें भर आई और उस समय उनके मन ने ये गवाही दी कि वो कोई इंसान नहीं था, वो खुद हमारे खाटू वाले श्याम बाबा ही थे, जो अपने भक्तों की रक्षा करने आए थे। बोलो श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा सदा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखना, यही हमारी प्रार्थना है। किसी ने क्या खूब कहा है, तकदीर से मिलती है मेरे श्याम तेरी चौखट, तकदीर से मिलती है मेरे श्याम तेरी चौखट, तकदीर हमारी यूं ही बनाए रखना, जब भी तड़पे हम दीदार को तेरे, तेरे दरबार में हमारी हाजिरी लगाए रखना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो भक्तों, अगर इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना, और अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे ही सच्चे चमत्कार आप तक पहुंचते रहे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करें। कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जो सच्चे दिल से पुकारे वो दौड़े चले आते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिए, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, खाटू श्याम का दरबार। जीवन में कोई भी परेशानी आए तो एक बार अर्जी लगा के जरूर देखना। जय श्री श्याम।